देखो तो हमारा प्रश्न चल रहा है माय फैमिली। फैमिली में क्या होता है? परिवार। तो फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एट ए प्लेस हु आर लिंक्ड विथ ईच अदर विथ लव केयर एंड अफेक्शन फॉर्म से फैमिली। जैसे कि ए ग्रुप ऑफ फैमिली living together at a place, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल living together at a place who are linked with each other with love, care and affection forms a family. यहाँ is called family. जैसे क्या बताइए? ए ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह जो एक साथ रहते हैं, लिविंग टुगेदर एट प्लेस, जो एक स्थान पर रहते हैं, हु आर लिंक्ड विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ लिंक है, अटैच है, मतलब विद लव केयर एंड अफेक्शन, लव केयर एंड अफेक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच है, उसको क्या बोलते हैं हम? फैमिली। अभी इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली की टाइप्स कितनी होती है? देखो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली कितने टाइप्स होती है? देखो एक तो होती है न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। सेकंड वन इज इमीडिएट फैमिली, थर्ड वन इज जॉइंट फैमिली एंड फोर्थ इज एक्सटेंडेड फैमिली। अभी हमने टाइप ऑफ फैमिली बताई। न्यूक्लियर फैमिली होती है, इमीडिएट फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है और जॉइंट फैमिली होती है। अब हम इनको अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। न्यूक्लियर फैमिली क्या बोलते हैं और दूसरा नाम इसका क्या है? स्मॉल फैमिली। इमीडिएट फैमिली का और नाम बिग फैमिली। ये हो जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। तो हम इन टॉपिक्स को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। पहले न्यूक्लियर फैमिली ले लेते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली में हमारे क्या क्या आते हैं, कौन कौन से मेंबर आते हैं? जैसे देखो न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है बच्चों? It consists of parents and one or two kids. It's called nuclear family. मतलब हमारे माता पिता और एक या दो बच्चे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली। It consists of parents and one or two kids is called nuclear family. मतलब जैसे इसमें इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, माता पिता हो गए हमारे, एंड वन और टू किड, या तो एक बच्चा हो या दो बच्चे, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली। फिर अगला आ जाएगा इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली में क्या होगा? पेरेंट्स होंगे और
टू मोर देन टू किड्स होंगे, इसमें तो न्यूक्लियर में तो होंगे 1 या 2 किड्स, 2 तक, और इमीडिएट में हो जाएंगे मोर देन 2 किड्स, उसको क्या बोलेंगे हम? इमीडिएट फैमिली। जैसे देखो इमीडिएट फैमिली क्या बताया अभी? इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड मोर देन 2 किड्स। It consists of parents and more than 2 kids. Is called immediate family. मतलब पेरेंट्स हो गए और मोर देन 2 किड्स हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे? इमीडिएट फैमिली। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? अगला क्या था? ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में हमारे जैसे कि ग्रैंडफादर आ गए, पेरेंट्स आ गए, कजन्स, अंकल, आंट्स, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ज्वाइंट फैमिली में। तो देखो अभी ज्वाइंट फैमिली इट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स, इज कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली। It consists of grandparents, grandparents हो गए और पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स और क्या हो गए? अंकल, आंट्स एंड कजन्स। ज्वाइंट फैमिली कौन कौन से मेंबर आते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स, लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं लोग। अगली फैमिली कौन सी है हमारी? एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है? रिलेटिव्स इन द फैमिली इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। जो हमारे फैमिली में रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंडेड फैमिली। रिलेटिव्स जैसे कि होगा मैटरनल ग्रैंडफादर, हमारे नाना जी हो गए, मैटरनल ग्रैंडमदर, हमारी नानी हो गई, ये सभी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं। जैसे कि द रिलेटिव्स इन द फैमिली is called extended family। ये पीपल हमसे कैसे रिलेट है? या तो बाय ब्लड और या बाय मैरिज, या तो मैरिज से और या बाय ब्लड। ब्लड जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये एक्सटेंडेड फैमिली में काउंट होते हैं। जैसे कि जनरेशन के साथ काउंट हो रहे हैं। बताओ देखो, these peoples are related to by blood or marriage। एक्सटेंडेड फैमिली क्या? रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स इन द फैमिली। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। और ये पीपल हमसे कैसे रिलेट है? जैसे कि या बाय ब्लड और या बाय मैरिज, या तो हमारे जैसे ब्लड हो गया, जैसे कि हमारे मैटरनल ग्रैंडमदर हो गई, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, वो ब्लड से रिलेट है हमारे माता की माता, उसको क्या बोलते हैं? पैटर्नल ग्रैंडमदर। तो यह हो गई एक्सटेंडेड फैमिली। इसके बाद क्या आता है बच्चों? रिलेशनशिप आती है। इसके बाद देखो, रिलेशनशिप मतलब संबंध। हम एक दूसरे के साथ संबंध कैसे रखते हैं? कैसे हमें ग्रैंड पेरेंट्स हमसे किस तरह से हम उनके साथ रिलेशनशिप करते हैं? रिलेशनशिप क्या हो गया? सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स हो गए,
ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के फादर मदर को क्या बोलते हैं हम? ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए हमारे फादर एंड मदर, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो गए? हमारे पेरेंट्स के फादर एंड मदर। तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो गए? पेरेंट्स फादर एंड मदर इज कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट पेरेंट्स आ गया। पेरेंट्स क्या होते हैं भाई? पेरेंट्स क्या हो गए? हमारे माता पिता, जैसे हमारे आवर फादर एंड मदर आर आवर पेरेंट्स। फादर एंड मदर, फादर एंड मदर हो गए हमारे पेरेंट्स हो गए। अभी आ गया था अंकल एंड आंट्स, उनसे हम कैसे रिलेशन रखते हैं? अंकल एंड आंट्स जो हमारे फादर हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनके ब्रदर एंड सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? अंकल एंड आंट्स। पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर, जो हमारे पेरेंट्स हो गए उनके ब्रदर और सिस्टर को हम क्या बोलेंगे? अंकल एंड आंट्स बोलेंगे। और कजन्स, नेक्स्ट हमारे फैमिली में कजन्स आते हैं, जैसे कि कजन्स। कजन्स को हम क्या बोलेंगे? कैसे रिलेशन रखते हैं उनके साथ? कजन्स को चिल्ड्रन ऑफ uncles and aunts। कजन्स क्या हो गए? चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स के चिल्ड्रन हो गए कजन्स हमारे। देखो अभी रिलेशनशिप दोबारा देखो स्टार्टिंग। ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? पेरेंट्स के फादर एंड मदर, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके फादर और मदर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। और पेरेंट्स क्या होते हैं? पेरेंट्स हम किस तरह से रिलेशनशिप रखते हैं? पेरेंट्स हो गए हमारे फादर और मदर को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट्स बोलेंगे। इसके बाद क्या है? अंकल एंड आंट्स। अंकल एंड आंट्स क्या हो गए? जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर और सिस्टर को क्या बोलेंगे? अंकल एंड आंट्स बोलेंगे। अभी आगे नेक्स्ट है कजन्स। कजन्स क्या हो गए? जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट्स, जो हमारे अंकल एंड आंट्स के बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट्स इज कॉल्ड आवर कजन्स। तो रिलेशनशिप हो गए। आगे क्या था भाई? अडॉप्टेशन, अडॉप्टेड चाइल्ड या अडॉप्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन मीन्स क्या होता है? गोद लेना। हम किसी को भी अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। क्या होता है? अडॉप्टेशन मीन्स गोद लेना। When someone brings up a child who are not born to them, मतलब हम किसी को बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, हम किसी बच्चे को लेके आते हैं, वो ना तो हमारे पैदा हमने पैदा किया, हम मतलब और किसी का पैदा और किसी ने तो पैदा किया और हम उसको ले आए, तो उसको क्या बोलेंगे? अडॉप्टेशन। जैसे कि देखो, when someone brings up a child who is not born to them, called adoption। जब कोई भी किसी बच्चे को ले आते घर पर और who is not born to them, और वो उन्होंने पैदा नहीं किया, खुद वो लेके आए, मतलब उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको क्या बोलेंगे हम? अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन, द चाइल्ड who is cared for adopted child
जो हम बच्चे को लेके आते हैं उसकी केयर करेंगे घर पर, तो उसको क्या बोलेंगे, अडॉप्टेड चाइल्ड। उस चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे हम, अडॉप्टेड चाइल्ड। तो अभी अडॉप्टेशन के पढ़ा हमने, देखो कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन किसी भी बच्चे को घर पे लेके आते हैं और न तो उसने बोर्न किया न तो उसने पैदा किया, उसको क्या बोलेंगे हम, अडॉप्टेशन। और उस चाइल्ड विच केयर, मतलब उस बच्चे की देखभाल करना ही अडॉप्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। बच्चा फिर क्या कहलाता है, अडॉप्टेड। आगे टॉपिक क्या आता है हमारे, वैल्यूज ऑफ फैमिली। हमारी लाइफ में फैमिली की कितनी इम्पोर्टेंस है। हमारी लाइफ में फैमिली की इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। हमें हमारी फैमिली में क्या सिखाती है, क्या वैल्यूज है हमारे लाइफ में हमारी फैमिली की। देखो पॉइंट देखो, टू मेक आवर सेल्फ ए बेटर पर्सन, मीन्स हमें एक बेटर पर्सन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी फैमिली का होता है। सबसे ज़्यादा रोल हमें एक बेटर पर्सन बनाने के लिए हमारी फैमिली का बहुत अहम योगदान होता है। सेकंड क्या होता है, टू लव एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। हमारी फैमिली हमें प्यार करती है और हमारी इज्जत भी करती है, और हम भी हमारी फैमिली की इज्जत करते हैं। हमारी जो फैमिली होती है हमें यही सिखाती है। और थर्ड पॉइंट ही हमारी टू हेल्प ईच अदर, हर परिस्थिति में हमारे फैमिली हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद करती है। और फोर्थ to make ourselves a better person, to love, respect each other, to help each other and to work together। और हमारे साथ जो हम वर्क करते हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग देती है, टू वर्क टुगेदर, हमारे साथ काम में पूरा सहयोग देती है। ये हमारी वैल्यूज ऑफ फैमिली होगी, टीचर्स मतलब हमें हमारी फैमिली सिखाती है टू मेक आवर ए बेटर पर्सन, to love and respect each other, to help each other and to work together। तो ये हमारा चैप्टर था माय फैमिली का। रिकैप करते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, माय फैमिली, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या थी, ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एट ए प्लेस हु आर लिंक्ड विद ईच अदर with love, care and affection is called family। इसके बाद हमने टाइप ऑफ फैमिली पढ़ी थी। टाइप ऑफ फैमिली में क्या थी, न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड इज इमीडिएट एंड थर्ड इज ज्वाइंट और फोर्थ इज एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को क्या बोलते हैं, स्मॉलर फैमिली बोलते हैं, इमीडिएट को बोलते हैं बिग फैमिली, और ज्वाइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो गया देखो, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड वन और टू किड्स, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फैमिली। इमीडिएट फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं मोर देन टू किड्स हो गए, उसको क्या बोलेंगे हम, इमीडिएट फैमिली। एंड ज्वाइंट फैमिली में क्या होगा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स, उसको क्या बोलेंगे हम, ज्वाइंट फैमिली। और फोर्थ इज एक्सटेंडेड फैमिली, उसमें क्या है, जो हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारी फैमिली में रिलेटिव्स मेंबर हो गए, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली।